तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का टॉप स्टूडेंट्स अकेडमी में। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है समांतर श्रेणी, यानी जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, 4 या 5 नंबर में। ठीक है जी। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम और इजी मेथड में समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है हमें क्वेश्चन में कि हमें AP यानी 2 7 12 का हमें 10वां पद याद करना है। क्या याद करना है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 एंड 12। ठीक है जी। अब देखो, हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें AP दे रखा है, तो AP का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? AP का मतलब होता है कि नंबर की जो श्रेणी दे रखी है ना, समांतर श्रेणी का मतलब होता है इन श्रेणी नंबरों की श्रेणी में अंतर का समान होना, इनके बीच में अंतर का समान होना समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी ये नंबर जो सीक्वेंस से दे रखे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल डिस्टेंस पे है ये। तो क्या है? ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। आई होप आपको पता चल गया होगा समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं। तो क्या बोलोगे भाई? जिनके बीच में, जिन नंबरों की श्रेणियों के बीच में जब अंतर समान होता है ना, इक्वल होता है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें 10वां पद याद करना है कि 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पद याद करने के लिए प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में हमेशा एक बात याद रखना कि हमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समांतर श्रेणी निकालने के लिए। एक हमारा प्रथम पद, दूसरा हमारा सार्वंतर। तो वो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं भाई? हमें ये पता है कि जो ये पहला वाला जो नंबर होता है ना, इसको तो मान लेते हैं हम A1। क्या मान लेंगे? A1। दूसरे वाले नंबर को मान लेंगे A2। तीसरे वाले को मान लेंगे A3। कोई आगे टर्म होता तो वो A4 होता। अभी नहीं है तो जितना दे रखा है हम उतना ही लिखेंगे। 10वां पद है भाई, पेपर में वा पद के आगे कोई सा भी नंबर दे रखा होगा ना, उसे क्या करना है? वा पद वाले को N मान लेना है। क्या मान लेना है? N मान लेना है। अब चलो देने लगाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा प्रथम पद कौन सा है भाई, हमें प्रथम पद पता चल गया। इसका प्रथम पद यानी कि ए कितना दे रखा है भाई? ए दे रखा है यहाँ पे हमें 2 दे रखा है ना, ये पहला वाला पद। चलो भाई, प्रथम पद पता चल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सार्वंतर। सार्वंतर को हम D से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है इनके बीच में जो अंतर है ना, वो समान है। जैसे 2 और 7 के बीच में कितने का अंतर है भाई? 2 और 7 के बीच में है, 2 में 5 ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। 7 में और 5 ऐड कर दोगे तो कितना है ना, तो कितना है? 5 का डिस्टेंस है। आगे 5 और ऐड कर लेते तो 17 आ जाता है ना। तो लेकिन सार्वंतर निकालने का तरीका, फॉर्मूला ये होता है कि क्या करते हैं हम? A2 माइनस A1 यानी दूसरे वाले पद में से, पिछले वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर लेते हैं। A2 माइनस A1। ठीक है जी। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। क्या करना है? माइनस करना है A1। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। 7 में से माइनस कर लेंगे 2 तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो 5 का डिस्टेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस आ रहा है ना। तो D हमारे पास क्या मिल गया? 5 मिल गया। N हमें दे ही रखा है, तो N कितना है हमारे पास? N है हमारे पास यहाँ पे 10 दे रखा है ना, 10 दे रखा है ना। अब प्यारे बच्चों, हमें सारी चीज़ें मिल गई, बस हमें क्या करना है? एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई, छोटा सा फार्मूला लिखना है, और जितनी भी हमें लिखा है ना, इसको उसमें फार्मूले पे अप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल है। और फार्मूले के मार्क्स होते हैं, फार्मूले को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है, क्योंकि इसके भी नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? तो हमारा फार्मूला ये है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1 और इंटू में D। ठीक है जी। ये छोटा सा फार्मूला है, इसको ज़रूर लिख कर आना, क्योंकि फार्मूले के नंबर प्यारे बच्चों ज़रूर मिलते हैं। अब हमें सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता ही है, हमने निकाल ली। बस क्या करना है? बस में अप्लाई कर देना है। तो N की वैल्यू कितनी निकली है भाई? N तो हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। इक्वल का साइन है, A कितना है भाई? A दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। N कितना दे रखा है? वही N हमारे पास 10 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस का 1। D कितना निकला है? D हमारे पास 5 निकला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 5। ठीक है जी। अब A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इंटू में 5 तो हमारे पास यहाँ पे है ही। ठीक है जी। A10 इज इक्वल टू, अब क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करना है, तो प्लस का 2 तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 9 5 से कितना होता है भाई? 9 5 से होता है हमारे पास 45 होते हैं ना। अब हमें क्या करना है?
ए 10 इज इक्वल टू 2 + 45 कितने होते हैं भाई? 2 + 45 होते हैं हमारे पास 47। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो ए एन आया ना, यानी कि जो हमें 10वां पद याद करना था ना, तो वो जो 10वां पद होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा? 47 होगा। यानी कि ए एन हमारे पास कितना निकला? 47 निकला। और प्यारे बच्चों, यही आपका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए सेकंड क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि हमें AP यानी 21, 18, 15 का हमें ये बताना है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या इस AP का कोई पद 0 है, यानी कि विच टर्म ऑफ द AP 21, 18 एंड 15 इज माइनस का 81। ऑल्सो इज एनी टर्म ऑफ 0, गिव द रीज़न फॉर द आंसर। ठीक है जी। हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले ना हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनर क्या करता है एग्जाम में, कि हमें एक ही क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन दे देता है। ठीक है जी। बच्चे क्या करते हैं, एक का 2 आंसर कराते हैं और एक को छोड़ाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमने पूरे के आंसर दे दिए। एग्जामिनर भी क्या करता है, आधे के तो नंबर दे देता है और आधे को छोड़ देता है। तो क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे जितना क्वेश्चन दे रहा है, जितना पूछ रहा है, हमें उसका आंसर करना ज़रूरी होता है, तभी नंबर हमें पूरे मिलते हैं, है ना। अब देखो, इसमें दे रखा है कि इसमें AP है, हमें ऑलरेडी बता रखा है AP है। जैसे कि मैंने बताया था AP का मतलब क्या होता है भाई? AP का मतलब होता है कि नंबरों की श्रेणी में अंतर का समान होना क्या कहलाता है? AP कहलाता है। यानी कि इनके बीच में जो अंतर है ना, वो समान है, इक्वल है। इसीलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे AP है। अब हमें क्या करना है, कौन सा पद माइनस का 80 है, 81 है, 81 है, कौन सा पद आ जाएगा ना, जब पेपर में कौन सा पद के आगे कोई भी नंबर आ जाएगा ना, तो उस वाले पद को क्या मान लोगे आप? अंतिम पद मान लोगे। क्या मान लोगे? अंतिम पद मान लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा कौन सा है? अंतिम पद। ठीक है जी। अब ये भी बताना है कैसे AP का कोई पद 0 है। तो चलो देर न लगाते हुए क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें प्रथम पद कौन सा है भाई? इसको तो मान लेंगे हम A1, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, आगे वाला कोई टर्म होता तो A4 होता, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमारा प्रथम पद कौन सा है भाई? यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे प्रथम पद। सबसे हम पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, यानी कि A कौन सा है हमारे पास? A है हमारे पास 21। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है भाई समांतर श्रेणी को सॉल्व करने की? सार्वंतर का पता होना। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं, D से दर्शाते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं भाई? द्वितीय वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 18, 18 दे रखी है ना। माइनस क्या करना है? प्रथम पद माइनस करना है। प्रथम पद कितना आ गया? 21 आ गया, है ना। 18 में से 21 जाएंगे तो कितना आएगा भाई? 18 में से 21 जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। किसका 3? माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है ना, वही निशान लगता है। तो क्या है कि माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का 3 आ गया। अब हमारे पास ये क्या निकल गया? हमारे पास D निकल गया। हमें D पता चल गया ना। अब हमें अंतिम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद यानी कि अंतिम यहाँ पे लिखेंगे हम अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है an कितना दे रखा है? an दे रखा है हमारे पास कितना? माइनस का 81। ठीक है जी। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें n निकालना है। अब हमें n निकालना है ना, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें हमें पता चली गई हैं। क्या करना है? हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला कौन सा था भाई? फार्मूला था वेरी सिंपल था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 और इंटू में D। ये फार्मूला था ना। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने फार्मूला भी लिख दिया और हमने सारी चीज़ें भी निकाल ली। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इन सबको जो निकाला है ना, इस फार्मूले पे अप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमें पता है an है, an यानी अंतिम पद। an कितना दे रखा है भाई? हमें पता है कि अंतिम पद दे रखा है हमारे पास। कितना दे रखा है? माइनस का 81 दे रखा है, तो हम लिख देंगे माइनस का 81। इक्वल का साइन है, इक्वल लगा दो। A यानी प्रथम पद कितना दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है हमारे पास 21, 21 है ना हमारा प्रथम पद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21। प्लस का साइन है, प्लस का लगा दो। n कितना दे रखा है? n तो हमें नहीं दे रखा, क्योंकि n ही तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
n माइनस का 1 इंटू में d कितना दे रखा है, d भी हमने निकाल लिया, d कितना है भाई, d तो हमारे पास माइनस का 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। तो अब क्या है हमारे पास, माइनस का 81 तो हमारे पास है ही यहाँ पे, इक्वल का साइन 21। अब क्या करना होता है प्यारे बच्चों कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या की और ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही करते हैं ना, पहले 3 की हम इसमें करेंगे n में, फिर 3 की हम 1 में करेंगे। तो क्या करना है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 की n में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n हो जाएगा, है ना। फिर माइनस माइनस की 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास माइनस का 81 तो हमारे पास है ही, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दो, नंबर को जोड़ लो, सिर्फ नंबर को जोड़ना है। 21 और 3 कितने होते हैं भाई, 21 और 3 होते हैं हमारे पास 24 यानी 24 होते हैं हमारे पास। अब क्या बचा, माइनस का 3n बचा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि नंबर को एक साइड कर लेना है, और जो नंबर से जुड़े हुए जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं ना उनको एक साइड कर लेना है, यानी चर संख्या एक साइड और अचर संख्या एक साइड। माइनस का 81 तो हमारे पास यहाँ पे है ही, प्लस का 24 बराबर की उधर जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, है ना। साइन चेंज हो जाते हैं ना बराबर की उधर जाने पर। इक्वल का साइन है, क्या बचा, माइनस का 3n बचा यहाँ पे, माइनस का 3n बचेगा ना। अब माइनस और माइनस क्या होता है, हमें ये पता है कि माइनस और माइनस तो होते हैं हमारे पास प्लस, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है, ये रूल होता है ना मैथ का। तो माइनस और माइनस तो हो गए प्लस, क्या हो जाएगा, 81 और 24 मिला के हमारे बनते हैं यहाँ पे 105, है ना, माइनस के 105। इक्वल का साइन है, माइनस का 3n है तो माइनस का 3n ऐसे ही रहेगा हमारे पास। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जो 3 से जुड़ा हुआ वर्ड है ना, ये बस क्या करना, कुछ नहीं करना, बस उसके बट्टे में लेकर आना है। मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ वर्ड बराबर के उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है ना। तो क्या करना है कि माइनस का 105 और ये जो माइनस का 3 है इसके बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी। जब हम इसको काटेंगे तो हमें ये पता है कि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कि 3 के टेबल में कितनी बार हो जाएगा, 3 के टेबल से चला जाएगा, ये पूरा जा रहा है, 3 1 3 और 3 3 9 और ये 3 5 15, यानी n की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, 35। और ये n हमें याद करना, तो n की वैल्यू कितनी निकल आई, 35 निकल आई प्यारे बच्चों, यही हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी फिर से एक नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।